अहमदाबाद एयर क्रैश को जांचने के लिए, परखने के लिए बोइंग की एक जो टीम है वो क्रैश साइट पहुंच चुकी है, अहमदाबाद क्रैश साइट पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि जो बोइंग के ऑफिशियल्स हैं ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अधिकारियों को जो है वो उनका सहयोग करेंगे और उन्हें हेल्प करेंगे ताकि क्रैश की क्या वजह रही है उसके पीछे तक जाने के लिए उनकी जांच में मदद करेंगे। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि जो AAIB है उसको असिस्टेंस जो है वो US की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के ऑफिशियल्स भी करेंगे। एक UK से भी टीम जो है वो अहमदाबाद पहुंच चुकी है। यानी अलग अलग देशों ने अपनी अपनी टीम्स वहां पर भेजी हैं ताकि जो तकनीकी खामियां जो हैं वो क्रैश में देखी गई उसके बारे में वो पता लगा सकें। इस बीच दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग थी, मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन साहब ने किया। वो आज यहाँ पर ख़त्म हुई है। इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी शामिल थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर शामिल थे और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन और DGCA के ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग में शामिल थे। ये पहली मीटिंग थी जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो लॉन्च की हैं। पहली जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये एक SOP को फॉर्मुलेट करेगी जिससे ये पता लगाया जा सके ताकि इस तरह के जो हादसे हैं वो आगे भविष्य में ना हो, उसके बारे में ये जो है वो जांच करेगी। इसके अलावा जो AAIB है वो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, पहलुओं के ऊपर जांच कर रही है और वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स की जो है जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा कि ये एक होलिस्टिक और पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो लेकर चलेगी ताकि आगे का रोड मैप वो बना सकें ताकि इस तरह के हादसे जो हैं वो आगे ना हो। तो जो 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो चल रही हैं और ये केंद्र सरकार ने जो हैं वो शुरू की हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि जो डिजिटल फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो मिल चुका है और वो डिजिटल फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो अहमदाबाद की फॉरेंसिक यूनिट्स जो हैं वो उसे एनालाइज कर रही हैं। इसके अलावा जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसकी भी जांच पड़ताल जो है वो फॉरेंसिक लैब्स में जो है वो की जा रही हैं। इन दोनों का डेटा अलग अलग होगा, जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो डिजिटल फ़्लाइट डेटा है वो ये सारी बातें बताएगा कि जो अगर हादसा हुआ वो विमान जब उड़ान भर रहा था तब हुआ या जब क्रैश हुआ तब हुआ। तो इसके बारे में वो जो जांच है वो उस डेटा से पता चलेगी। और जहाँ तक CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जो सवाल है वो ये बताएगा कि जो आवाज़ें कॉकपिट में थी, जो इंजन की आवाज़ें थी, तो उसके बारे में जो है वो और ज़्यादा जानकारियाँ जो हैं वो देगा ताकि इस बात की सफाई से पता चल सके कि जो हादसा हुआ है आखिर क्यों हुआ है। ATC ने अभी तक जो है वो AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को बताया है कि जो पायलट है उसने मे कॉल यानी डिस्ट्रेस कॉल किया था और वही आखिरी बातचीत थी उसकी ATC के साथ। ये बात जो है वो अभी सामने आई है। उधर अहमदाबाद में जो फॉरेंसिक्स हैं, जो DNA जाँच हो रही है, अभी बताया जा रहा है कि 92 लोगों का जो इस हादसे में मारे गए थे अहमदाबाद लंदन के प्लेन क्रैश में, 92 लोगों की जो DNA टेस्टिंग है वो हो गई है और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 47 बॉडीज़ जो हैं वो उनके परिजनों को हैंडओवर भी कर दी हैं। इनमें जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी वो भी शामिल थे। आज उनका जो अंतिम संस्कार है वो वहाँ पर कर दिया गया। ये जानकारी भी सामने आ रही है। इस हादसे में 274 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो उस जगह थे जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ यानी ग्राउंड में थे। तो 242 के आसपास प्लेन हादसे में मारे गए और बाकी जो लोग मारे गए वो नीचे जो हैं वो वहाँ पर मारे गए। तो ये जानकारियाँ अभी निकल कर सामने आ रही हैं। इस बीच जो DGCA के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जो जितने भी बोइंग हैं जो भारत में उड़ान भरते हैं 787, उनकी इंस्पेक्शन के ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं। उनमें से 8 विमानों की जो इंस्पेक्शन है वो अभी की जा चुकी है और बाकी के जो विमान हैं उनकी इंस्पेक्शन भी जल्द से जल्द की जाएगी। जहां तक ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो कमेटी है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव कर रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट अगले 3 महीने में भारत सरकार को सौंपेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।